लीनियर इक्वेशन में हम टू वेरिएबल्स को डिस्कस कर रहे हैं। उसमें हमने सेकंड मेथड को आज डिस्कस करना है, कंपैरिजन मेथड्स के वैल्यूज़ को कंपेयर करना कैसे करते हैं। हमारे पास अगेन दो इक्वेशंस हैं, x माइनस वाई इक्वल टू -2, x प्लस वाई इक्वल टू 1। इसको इक्वेशन 1 का नाम लें, इसको इक्वेशन 2 का। अब क्या करना है, कंपेयर कैसे करते हैं। हमने इन दोनों इक्वेशंस की एटलीस्ट वन साइड को, या इधर दिस साइड को या इस साइड को, इक्वलिटी के एक साइड पे या दूसरी साइड पे जो है, इन साइड्स को एक जैसा करना है, सेम बनाना है कंपेयर करने के लिए। तो इस तरह करते हैं इक्वेशन यूजिंग इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन 1 को यूज़ करते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू -2 है, x माइनस वाई इक्वल टू -2 है। यहाँ पे इस तरह करें कि x की वैल्यू निकाल दें, x को एक साइड छोड़ दें, या माइनस वाई को दूसरी साइड ले लें। x माइनस वाई है, यहाँ पे y को प्लस करेंगे, -2 प्लस वाई। हमने क्या किया है, यहाँ पे ऐड किया है, एडिंग क्या किया है, y को ऑन बोथ साइड y को हमने ऐड कर दिया है। ये y से ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे रह गया है हमारे पास x इक्वल टू -2 प्लस वाई। ये हमारे पास x की एक वैल्यू हमने निकाल ली है, ये x की है। इसकी इक्वेशन नंबर 3 का नाम ले लें। अब यूजिंग सेम इक्वेशन 2, अब दूसरी इक्वेशन को यूज़ करते हैं। हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल टू 1। सेम x की वैल्यू एक साइड ले लें, y को दूसरी साइड लेके चले जाएं। ये प्लस y है, इसको माइनस कर दें, 1 माइनस वाई, तो ये y से कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स x इक्वल टू 1 माइनस वाई। हमारे पास एक इसकी इक्वेशन बन जाएगी, x इक्वल टू 1 माइनस वाई। दिस इज नोन एज इक्वेशन नंबर 4। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। हमने क्या किया, x प्लस वाई यानी माइनस किया दोनों साइड y को, x इक्वल टू 1 माइनस वाई की इक्वल हमारे पास आ गई। अब हम देखें बेसिकली ये इक्वेशन 3 एंड 4 इनकी एक साइड एक जैसी है, इक्वेशंस की एक साइड एक जैसी है। दैट मीन्स दूसरी साइड भी एक जैसी होगी। कैसे, अब देखते हैं। हम इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करते हैं 3 और 4 को। तो यूजिंग कंपेयर करते हैं इक्वेशन 3 एंड 4 और 3 को कंपेयर करो। तो ये x और x, ये दोनों साइडें एक जैसी हैं। दैट मीन्स दूसरी साइडें भी एक जैसी होंगी। तो -2 प्लस वाई, ये -2 प्लस वाई इक्वल टू 1 माइनस वाई हो जाएगा, यानी -2 प्लस वाई इक्वल टू 1 माइनस वाई हमारे पास आ गया। ये दोनों साइडों पे ये आ गया। अब ये कंपैरिजन हुआ कैसे है, मैं एक छोटा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं। हमें वो कहता है कि 8 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई विद 4। अब 8 इक्वल टू, साथ में हमें कहता है 2 मल्टीप्लाई विद 2। अब ये देखें, यहाँ पे रिजल्ट तो सेम है ना, 8 है। दैट मीन्स कि ये जो 8 है, ये 8 इसकी इक्वल है, तो ये 8 इसकी इक्वल है। दैट मीन्स ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गए ना। यहाँ दोनों का आंसर सेम आ रहा है, ये 8 और ये 8 आपस में एक जैसे हैं। दैट मीन्स कि 2 मल्टीप्लाई विद 4 आल्सो इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई विद 2 सेम है ना। इनको हल करेंगे तो इसका भी आंसर 8 आता है, इसका भी आंसर 8 आता है। जब इक्वेशन की एक साइड्स इक्वल हों, दैट मीन्स दोनों की दोनों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, कहता है कि x इक्वल टू -2 प्लस वाई, और दूसरा x हमारे पास इक्वल है 1 माइनस वाई के, यानी x इक्वल है -2 प्लस वाई, x इक्वल है 1 माइनस वाई। अब ये x इक्वल हैं दोनों, यानी कि लाइक दिस वन। अब ये दोनों x इक्वल हैं आपस में, दैट मीन्स तो ये इनका ठीक ही आएगा ना, एक जैसा ही हो जाएगा दोनों का दोनों, यानी कि दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है। जब इनका रिजल्ट सेम है तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने इनको कंपेयर किया। इसको कहते हैं कंपेयर करना। कंपेयर किया, अब देखें y एक साइड पे ले जाएं और नंबर्स को एक साइड पे ले जाएं। इस तरह करता हूँ, मैं इस y को इस साइड पे लेके आता हूँ। तो ये y यहाँ पे माइनस हो रहा है, प्लस करेंगे दोनों साइडों पे, -2 प्लस y, और ये y प्लस y हो जाएगा, 1 माइनस वाई प्लस वाई।
मैंने क्या किया है, मैंने ये अपनी तरफ से प्लस किया है बोथ साइड पे। अब ये इससे ख़त्म हो जाएगा और ये 1 और 1 2 हो जाएगा। -2 प्लस 2y इक्वल टू 1 के इक्वल आ जाएगा, यानी -2 प्लस 2y इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब हमारे पास ये -2 है, नंबर है, नंबर्स को एक साइड पे लेके चले जाते हैं। ये -2 है, इसको +2 कर दो बोथ साइड, दूसरी साइड लेके जाना है ना इसको, 1 + 2 हो जाएगा। ये माइनस है ना, दोनों साइडों पे मैंने देखे प्लस कर दिया इसको, ये इससे ख़त्म हो जाएगा। मेरे पास अब बच गया है 2y इक्वल टू 3। ये हमारे पास 2y इक्वल टू 3, y की वैल्यू चाहिए, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड कर दो, 2y डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 3/2। 2 को बहुत सारा डिवाइड किया, y इक्वल टू 3/2। ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई है, किसकी जी, y की वैल्यू आ गई है। हमने y की वैल्यू निकाल ली है। हमने कंपेयर करते हुए एक वैल्यू निकाल ली है जिसको y की वैल्यू हम कहते हैं। y की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हम इस y की वैल्यू को यूज़ करते हुए किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। लाइक हम यहाँ पर से कोई भी इक्वेशन, ये x है ना, तो x की जगह हम y की वैल्यू पुट, इस इक्वेशन को लेते हैं, इक्वेशन नंबर 3 को, दोनों में से कोई इक्वेशन आपकी जो मर्ज़ी है इक्वेशन ले लें। मैं इक्वेशन 3 को लेता हूँ, इक्वेशन 3 क्या है, x इक्वल टू -2 प्लस y। अब पुटिंग y की वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पे। ये जो वैल्यू आई है हमारे पास, ये मैं इसको इस तरह करता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ, ये y की वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं। तो y की वैल्यू है हमारे पास 3/2, तो y की जगह हम क्या पुट कर देंगे, -2 प्लस 3/2, ये वाला 3/2 यहाँ पे आ जाएगा। x इक्वल टू, अब हमारे पास x की वैल्यू निकालनी है, x इक्वल टू -2 प्लस 3/2। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। इसके नीचे 1 है ना, इसके 2 है, 2 एलसीएम आ जाएगा। अब 2 1s are 2 और 2 2s are 4, -4 प्लस 3, x इक्वल टू -4 प्लस 3। अब x किसकी इक्वल आ जाएगा, ये दोनों को प्लस माइनस करो तो ये माइनस हो जाएगा, साइन बड़ी टर्म का आएगा, बड़ी रकम के साथ 1 का, उसका माइनस का साइन है, तो यहाँ पे -1/2। x की वैल्यू हमारे पास आ गई -1/2, y की वैल्यू आ गई 3/2, यानी कि हमारे पास y की वैल्यू भी आ गई, दिस वन इज़ y, और ये हमारे पास इसकी आ गई x की वैल्यू आ गई। हमने दोनों वैल्यूज़ को निकाल लिया और हमारे पास इस तरह से, अगर हमने वैल्यूज़ को चेक करना है, चेकिंग करते हैं कि हमारा रिज़ल्ट ठीक है कि नहीं। चेक करने के लिए जो आपके पास क्वेश्चन में क्वेश्चंस दी हुई हैं उनमें वैल्यू पुट करनी है। हमारे पास क्वेश्चन था x माइनस वाई इक्वल टू -2। अब x की जगह उसकी वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू है -1/2, माइनस y की वैल्यू हमने निकाली थी 3/2 इक्वल टू -2। अब इसके एलसीएम निकालोगे, आपके पास 2 आ जाएगा, -1 -3 इक्वल टू -2 और -4/2 इक्वल टू -2, 2 1s are 2, 2 2s are 4, -2 इक्वल टू -2। तो हमारे पास दैट मीन क्वेश्चन का आंसर ठीक आ रहा है। तो हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा, सोल्यूशन सेट बेसिकली क्या होता है, x और y की वैल्यू होती है ना, तो x और y की वैल्यू में लिख दूंगा, x की वैल्यू है हमारे पास -1/2 एंड y की वैल्यू हमने निकाली थी 3/2। तो ये हो गया हमारे पास कंपैरिजन मेथड्स, कंपेयर करके वैल्यूज़ हमने निकाली कि कैसे कंपेयर करके वैल्यूज़ को निकाला जा सकता है। नेक्स्ट लेक्चर में तीसरा मेथड को डिस्कस करेंगे, इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।